श्री गणेशाय नमः। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। शिव पुराण रुद्र संहिता। ब्रह्मा जी से दक्ष की अनुमति पाकर देवताओं और मुनियों सहित भगवान शिव का दक्ष के घर जाना और दक्ष द्वारा सबका सत्कार और सती और शिव का विवाह। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, जब मैं हिमालय के कैलाश शिखर पर रहने वाले परमेश्वर महादेव शिव को लाने के लिए प्रसन्नता पूर्वक उनके पास गया और उनसे इस प्रकार बोला कि हे वृषध्वज, सती के पिता और मेरे पुत्र दक्ष ने आपसे ये बात कही है कि शीघ्र ही आप आएं और सती के साथ विवाह का आयोजन हो। भगवान शिव के हाथ में अब सब कुछ था। तो ब्रह्मा जी ने पूछा और भगवान शिव ने कहा कि मुने, मेरी ये बात सुनिए कि संसारिक सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी, आप और नारद जी, आप दोनों के साथ ही मैं महाराज दक्ष के घर चलूंगा और मरीचि आदि मानस पुत्रों को भी बुला लीजिए। फिर इन सबके साथ हम दक्ष के निवास स्थान पर चलेंगे और वहाँ मेरे पार्षद भी रहेंगे। नारद जी लोकाचार के निर्वाह में लगे हुए भगवान शिव के इस प्रकार आज्ञा देने पर तुरंत वहाँ आए। फिर रुद्र के स्मरण करने पर शिव भक्तों के सम्राट भगवान विष्णु भी अपने सैनिकों के साथ तथा कमला देवी के साथ गरुड़ पर आरूढ़ होकर तुरंत वहाँ पहुँचे। फिर चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि में रविवार को पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में मैं ब्रह्मा, विष्णु और समस्त देवता हम सब महेश्वर के साथ विवाह की यात्रा के लिए चले। मार्ग में देवताओं, ऋषियों और शंकर जी के साथ सब आनंद मग्न हो विवाह का उत्सव मनाते जा रहे थे। भगवान शिव की इच्छा से वृषभ, व्याघ्र, सर्प, जटा और चंद्रकला आदि सब के सब उनके लिए यथा योग्य आभूषण बन गए। फिर वेग से चलने वाले बलवान बलिवर्द नंदीकेश्वर पर आरूढ़ हुए महादेव जी श्री विष्णु आदि देवताओं के साथ लिए क्षण भर में ही प्रसन्नता पूर्वक महाराज दक्ष के घर पहुंच गए। वहां पहुंचकर महाराज दक्ष ने सभी का आतिथ्य करा, सत्कार करा। नाना प्रकार के द्रव्यों से उनका उत्सव मनाया गया और सभी पूजनीय लोगों का पूजन हुआ, यथोचित पूजन हुआ और आदर सत्कार हुआ। और फिर उन्होंने बहुत ही हर्ष से भरकर बोला कि प्रभु, अब आप, यानी कि मुझ ब्रह्मा से पूछा कि प्रभु अब आप ही विवाहिक कार्य करवाएं। उस समय हर्ष से भरे हुए भगवान वृषध्वज ने भी वैवाहिक विधि से सुंदरी दक्ष कन्या का पाणी ग्रहण किया। फिर मैंने, श्री हरि ने, तुमने यानी कि नारद ने तथा अन्य मुनियों ने, देवताओं और प्रमथ गणों ने भगवान शिव को प्रणाम किया और सब ने नाना प्रकार की स्तुतियों द्वारा उन्हें संतुष्ट किया। उस समय नाच गाने के साथ महान उत्सव मनाया गया। समस्त देवताओं और मुनियों को बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। भगवान शिव के लिए कन्यादान करके मेरे पुत्र दक्ष कृतार्थ हो गए,
क्योंकि दक्ष महाराज को भी इस बात का स्मरण था, उन्हें भी इस बात का ज्ञान था कि उनकी पुत्री सती माँ अम्बा जी का ही रूप है और उन्होंने इस पृथ्वी पर अगर अवतार लिया है तो वो सिर्फ और सिर्फ महादेव से विवाह के लिए। शिवा और शिव बहुत प्रसन्न हुए और सारा संसार मंगल का एक निकेतन बन गया। शिवाय नमः।